एशिया के दो सबसे बड़ी ताकतें भारत और चीन दोनों ही दुनिया में अपना दबदबा बनाने की रेस में हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। एक को कहते हैं दुनिया का कारखाना, तो दूसरे को दुनिया का बैक ऑफिस। तो सवाल ये उठता है कि इन दो ताकतों के इस अलग अंदाज में आगे कौन निकलेगा। चलिए इसी का विश्लेषण करते हैं। देखिए, दोनों ही देशों का इतिहास हजारों साल पुराना और शानदार रहा है, लेकिन आज उनकी ताकत का जरिया बिल्कुल जुदा है। चीन की पावर दिखती है उसके विशाल कारखानों में, उसके जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर में। वहीं भारत की ताकत है उसके लोग, उसका नौजवान टैलेंट और उनका ज्ञान। तो आइए इन दो अलग अलग मॉडल्स को जरा और करीब से देखते हैं। इसको ना थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। चीन वो जगह है जहां दुनिया भर के गैजेट्स जैसे कि आपका फ़ोन असेंबल होते हैं और जहां आपके पहने हुए कपड़े सिले जाते हैं। ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा इंजन है। वहीं दूसरी तरफ भारत वो जगह है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉल सेंटर चलते हैं, जहां सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। ये ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी का आप कह सकते हैं दिमाग है। तो सवाल ये है कि ये दो अलग अलग आर्थिक इंजन असल में काम कैसे करते हैं और इनकी असली ताकत और कमजोरियां क्या-क्या हैं। चलिए उनकी ग्लोबल पावर की इस बुनियाद को और गहराई से समझते हैं। यहाँ पर आकर ना विश्लेषण और भी दिलचस्प हो जाता है। चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है, मतलब दुनिया भर में सामान बेचने पर। ये उसे ग्लोबल मार्केट की उतार चढ़ाव के लिए काफी सेंसिटिव बना देता है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है उसकी विशाल और युवा आबादी से, जो एक बहुत बड़ी घरेलू डिमांड पैदा करती है। ये भारत को बाहरी आर्थिक झटकों से तो बचाता है, लेकिन हाँ, इसके साथ ही बेरोजगारी जैसी अपनी चुनौतियां भी हैं। लेकिन देखिए, आज की दुनिया में सिर्फ अर्थव्यवस्था ही सब कुछ नहीं है। असल में भविष्य तो उसी का होगा जो इनोवेशन की दौड़ जीतेगा। और यहाँ भी भारत और चीन बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। जरा चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना डाला है। वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरी दुनिया में बंदरगाह और हाईवे बना रहे हैं। ये एक ऐसा देश है जो बहुत बड़े पैमाने पर सोचता है और उतनी ही तेजी से उसे हकीकत में बदल भी देता है। और दूसरी तरफ है भारत, जो डिजिटल दुनिया में धूम मचा रहा है। यहाँ दुनिया के कुछ सबसे इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं और इसका स्पेस प्रोग्राम वो तो कमाल ही कर रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही कम लागत पर सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। मतलब ये एक ऐसा देश है जो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ग्लोबल पावर सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही नहीं बनती। सैन्य ताकत और कल्चरल प्रभाव का क्या? चलिए अब देखते हैं कि इन मामलों में भारत और चीन एक दूसरे के सामने कहाँ खड़े होते हैं। अगर रणनीतिक तौर पर देखें तो दोनों ही देश बहुत शक्तिशाली हैं। दोनों के पास परमाणु हथियार हैं और दोनों ही अपनी सेनाओं को बहुत तेजी से मॉडर्न बना रहे हैं। चीन दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनाने में लगा है, तो वहीं भारत साइबर वॉरफेयर में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है। ये ऐसे देश हैं जिन्हें कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। उनकी सॉफ्ट पावर भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है। चीन की ग्रेट वॉल और फॉरबिडन सिटी उसके शाही इतिहास के पावरफुल सिंबल हैं। तो वहीं भारत का बॉलीवुड, उसका संगीत और योग दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। ये कल्चरल एक्सपोर्ट्स कई बार सैन्य ताकत से भी ज्यादा असरदार तरीके से अपना प्रभाव डालते हैं। तो हमारे सामने दो देश हैं, दोनों ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली, लेकिन बहुत अलग अलग तरीकों से। एक मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइटन है, तो दूसरा सर्विसेज और इनोवेशन का दिग्गज। और जब आप इन दोनों ताकतों को एक साथ देखते हैं तो आपको एक एशियन सेंचुरी का उदय साफ दिखाई देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इनकी व्यक्तिगत सफलताएं एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। दशकों तक ग्लोबल इकोनॉमी पर पश्चिम का दबदबा रहा है, लेकिन अब शक्ति का केंद्र धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसक रहा है। भारत और चीन इस बदलाव को लीड कर रहे हैं और पूरी दुनिया को इस पर ध्यान देना ही होगा। तो इसका दुनिया के लिए क्या मतलब है? क्या हम सहयोग के एक नए दौर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर हम एक नए कंपटीशन के युग में कदम रख रहे हैं? देखिए, कंपटीशन के बावजूद इन दोनों देशों का विकास पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। इनकी तरक्की ही एशिया के भविष्य को आकार दे रही है और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे ये दो विशाल राष्ट्र एक साथ उभर रहे हैं, क्या इनके ये अलग अलग रास्ते आपस में टकराएंगे या फिर ये मिलकर एक नया
और शायद ज्यादा संतुलित वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।